नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दलजीत सर 54 में। आज की इस वीडियो में हम स्वरों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आइए इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्वरों के प्रकार। तो पहला प्रकार है स्वरों का मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, इ, उ और री। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा के बराबर समय लगता है, इसीलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसमें आ जो है इसको उदासीन स्वर कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रत्येक व्यंजन में आ छिपा रहता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर या छोटा स्वर भी बोलते हैं। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो दीर्घ स्वर के रूप में किया गया है स्वरों का। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये दीर्घ स्वर हैं और इनकी संख्या कितनी है? 7। जबकि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। तो 7 और 4 मिलकर के आपके स्वर हो गए आपके 11। इनको गुरु स्वर कहते हैं, बड़ा स्वर कहते हैं या फिर संधि स्वर के नाम से भी इनको जाना जाता है। संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। जब हम गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि स्वरों से स्वरों का मेल होने पर ही स्वर का निर्माण होता है। तो जैसे अ और ई के मिलने से ए बनता है, अ और उ के मिलने से ओ बनता है, अ और ए के मिलने से ऐ बनता है, अ और ओ के मिलने से औ बनता है। इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है और ये सारे के सारे कितने हैं? द्विमात्रिक हैं, यानी कि 2 मात्रा के बराबर इसमें बोलने में समय लगता है। दीर्घ स्वरों की तरह ही इनको बोला जाता है। इसके बाद में है प्लुत स्वर। जैसे ओम की हम आवाज़ करते हैं तो इसे जो है एस के रूप में दिखाया जाता है। एक एस का मतलब 2 मात्राओं के बराबर होता है और जितने ज़्यादा ये लगे रहेंगे उतने ही लंबी हमें आवाज़ खींचनी पड़ेगी। जैसे ओम को बोलते हैं हम, यहाँ पर ओम में इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ओम को बोलते हैं ओम। ठीक है, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और ये जो एक एस बना हुआ है इसका जो द्विमात्रिक का जो संकेत होता है, अगर ज़्यादा लगे हुए एस तो इसका मतलब और लंबा समय इसको बोलने में लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है माँ, ऐसे बोलेंगे। तो प्लुत स्वर जो है इनकी संख्या 8 होती है। कौन कौन से होते हैं प्लुत स्वर? एक तो आपका अ होगा जिसको छोटा अ बोलते हैं, और इसके अलावा 7 दीर्घ स्वर जो हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होंगे? प्लुत स्वर के अंतर्गत आएंगे। औ जो है दीर्घ स्वर है और आगत स्वर है, ये मेहमान स्वर भी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है ये, और ये व्रतमुखी है, यानी कि इसमें होंठ जो है आपके व्रत की तरह बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? व्रतमुखी बोला जाता है। तो पूछ लेता है एग्जाम में कई बार कि औ जो है ये कैसी ध्वनि है, तो ये पहली बात तो आगत ध्वनि है। आगत मतलब जो अन्य भाषा से आई हो, मेहमान स्वर है लेकिन हिंदी में यूज हो रहा है, और अंग्रेजी भाषा का ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है ये। आइए देखते हैं जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण तो हमने कर लिया, ह्रस्व स्वर के रूप में, दीर्घ स्वर के रूप में और प्लुत स्वर के रूप में। ये कितने मात्रिक हैं इसको इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं और एक मात्रा को इस तरीके से दिखाया जाता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं ये 2 मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ये इसको एस के रूप में दिखाया जाता है। और प्लुत स्वर जो है इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और इसको लगातार एस एस के रूप में इस तरह से लिख करके दिखा दिया जाता है, यानी कि एक एस का मतलब जो होता है द्विमात्रिक, और इसको इतना ही लंबा खींच के बोलना पड़ेगा। ये जो आपको ये लगे हुए हैं इनको अपूर्ण चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ये संकेत करता है कि आगे और एस लिखे हुए हैं आपके, इसको अपूर्ण चिन्ह बोला जाता है। स्वरों का दूसरा वर्गीकरण किया गया है जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में किया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर किन्हें कहते हैं? अग्रस्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है। तो जीभ का आगे का भाग जो है क्रियाशील रहेगा, उनको अग्रस्वर बोला जाता है। ये कौन कौन से? आपके इ, ई, ए, ऐ,
और री, ये 5 जो हैं आपके अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर, मध्य स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है या मध्य भाग जो है क्रियाशील रहता है। केवल एक जो स्वर है आपका, ये मध्य स्वर कहलाता है। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उनको क्या बोलेंगे? पश्च स्वर बोलेंगे। जैसे आ, उ, ओ, और ये आगत जो स्वर है आपका, ये भी इसी में आता है, पश्च स्वर में। तो जीवा आपकी ये है, इस तरीके से ये आपकी जीवा है और यहाँ पर आपके कंठ से जुड़ी हुई है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे अग्र स्वर में क्या होगा, जीभ का ये वाला हिस्सा काम करेगा। मध्य स्वर में क्या करेगा, जीभ का ये वाला हिस्सा ज़्यादा क्रियाशील रहेगा और पश्च स्वर में आपका ये वाला हिस्सा जो है क्रियाशील रहेगा। इस तरीके से हम इसको जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर समझ सकते हैं। फिर है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला है आपका विवृत, जिसको बोलते हैं ओपन, अर्धविवृत हाफ ओपन, संवृत क्लोज और अर्धसंवृत हाफ क्लोज। तो यहाँ समझते हैं पहले विवृत ओपन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उनको क्या बोलते हैं, विवृत स्वर बोलते हैं। तो जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलेगा वो स्वर कौन सा है आपका, आ। आप बोल के देखेंगे तो आपका मुख जो है पूरा खुला रहेगा। अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह जो है आधा खुलता है उसे क्या बोलते हैं, अर्धविवृत स्वर बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं, ये हैं आपके अ, ए, औ और आपकी आगत ध्वनि यानी आगत स्वर जो है आपका औ, जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। ये 4 जो है आपके अर्धविवृत हैं। अर्धविवृत के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो आधा खुलता है। तो ये 4 जो हैं आपके कौन से स्वर हैं, अर्धविवृत स्वर है। फिर है संवृत स्वर। संवृत स्वर को देखेंगे तो संवृत स्वर किसे कहते हैं, संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें क्या बोलते हैं हम, संवृत स्वर कहते हैं। मुख द्वार जो है आपका लगभग बंद रहेगा। जैसे इ, ई, उ, ये आपके 4 जो है ये संवृत स्वर हैं। अर्धसंवृत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आधा बंद रहता है उन्हें क्या बोलते हैं, अर्धसंवृत। तो ये हैं आपके ए और ओ, ये 2 आपके जो है स्वर जो है अर्धसंवृत स्वर हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये कन्फ्यूजन करते हैं कि आधा खुला और आधा बंद में क्या अंतर है। बस इसमें इतना ही अंतर है जैसा कि आधा गिलास पानी से भरा और आधा गिलास पानी से खाली में अंतर होता है। तो ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका विवृत, जिसका मतलब होता है खुला हुआ मुख। अर्धविवृत, जिसका मतलब होता है आधा खुला हुआ मुख। संवृत, जिसका मतलब होता है बंद मुख। और अर्धसंवृत का मतलब आधा बंद मुख। तो ये आपको ध्यान रखना है और इसमें जो जो स्वर हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो वर्गीकरण किया गया है आपका स्वरों का, वो है आपका ओंठों की स्थिति के आधार पर। ओंठों की स्थिति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकरण किया गया है स्वरों का, आवृतमुखी और विवृतमुखी। आवृतमुखी का मतलब ये है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय होंठ जो है गोलाकार या वृत्त के आकार में नहीं बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, आवृतमुखी बोला जाता है। जैसे अ, आ, इ, ए, ऐ। आप देखेंगे इसमें आपके होंठ जो है वृत्त के आकार में नहीं बनते हैं। विवृतमुखी उनको बोला जाता है, या फिर आप इसको व्रतमुखी भी बोल सकते हैं। सीधा सीधा आप इसको क्या बोल सकते हैं, व्रतमुखी भी बोल सकते हैं। तो विव्रतमुखी जो है उन्हें बोला जाता है जिनके उच्चारण करते समय आपके होंठ जो है वो व्रत की तरह गोल हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से, उ, ओ और आ, ये आपका जो आगत ध्वनि है ये भी इसी में आएगी। विव्रतमुखी का अर्थ है कि आपके होंठ व्रत के आकार के हो जाएंगे। आवृतमुखी का मतलब है आपके होंठ जो हैं वो व्रत के आकार के नहीं होंगे। 5वां वर्गीकरण किया गया है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, कि कुछ स्वरों के उच्चारण में हवा जो है वो नाक से निकलती है, कुछ स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है। तो इसके आधार पर जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका निर्नुनासिक स्वर, दूसरा है आपका अनुनासिक स्वर। तो निर्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल
मुख से निकलती है उनको क्या बोला जाता है, निरनुनासिक स्वर बोला जाता है। तो जितने भी स्वर हैं आपके ये सारे के सारे क्या हैं, निरनुनासिक स्वर है। जैसे अ आ ई उ ऊ ए यहाँ पर ई भी आएगी आपकी। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके निरनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वर क्या हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उनको क्या बोला जाता है, अनुनासिक स्वर बोला जाता है। तो जितने भी स्वर हैं जब उनके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे, आपके अनुनासिक स्वर बन जाएंगे। जैसे आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, फिर आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, ई के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। तो जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो सारे के सारे आपके क्या हैं, अनुनासिक स्वर हैं। सभी स्वर जो हैं वो सघोष ध्वनियाँ होते हैं। सघोष ध्वनियों से मतलब ये है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जीभ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, ये हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय इनमें कंपन होगा उनको क्या बोलेंगे, सघोष ध्वनियाँ। अ जो है इसमें हाफ चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, केवल हाफ चंद्र बिंदु लगा है। ये दीर्घ स्वर है, इसको आगत स्वर भी कहते हैं। आगत स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है। और जब अ को बोला जाता है तो होंठ जो है वो व्रतमुखी बोला जाता है। जब इसको बोला जाएगा तो होंठ जो है व्रत के आकार में बन जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। पहला है सजातीय स्वर, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में आप देखेंगे जब एक जैसे स्वर पास पास में होंगे, जब मात्रा का अंतर होता है केवल अ और आ, ये क्या है, सजातीय स्वर हैं। इ और ई सजातीय स्वर हैं। उ और ऊ सजातीय स्वर हैं। ए और ए सजातीय स्वर हैं। ओ और ओ सजातीय स्वर हैं। विजातीय स्वर में क्या होगा, आ के पास ए आ गया, आ के साथ ई आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपके विजातीय स्वर। या अन्य स्वर आ सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न स्वर जब पास में रखे होंगे तो उनको क्या बोला जाएगा, विजातीय स्वर बोला जाएगा। जैसे एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय स्वर है। आपको एक विकल्प दे देगा वो आ, एक विकल्प दे देगा उ, एक विकल्प दे देगा ओ और एक दे देगा आ और ए। तो आपको बता देना आ और ए क्या है, विजातीय स्वर हैं, जबकि ये तीनों क्या हैं, आपके सजातीय स्वर हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। एक जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है ये। हम शीघ्र ही व्यंजनों का वर्गीकरण लेकर के भी आपके बीच में उपस्थित होंगे। मेरे द्वारा पूरी वर्णमाला को 3 भागों में पढ़ाया जा रहा है। ये वर्णमाला का भाग 2 है। इससे पहले हम एक भाग की चर्चा कर चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल में जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।